हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले एक ऐसा गेम जिसको खेलने में आपको पक्का मजा आएगा। मैं बोलता हूँ पक्का मजा आएगा। वीडियो पूरी देखना, आपको सब समझ में आएगा, एक से एक चीज़ समझ में आएगी। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की इसको बनाने में, और आपको एक से एक चीज़ आपको बहुत इजीली समझाई आपको। और मुझे बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, और जो गेम है उसको मैं अभी तक मतलब मज़ा आता है उसको खेलने में। मैं भी आपको बताना चाहूँगा। ये देखो, कुछ इस तरीके का गेम है। मैं जब इसको चालू करता हूँ तब ये सायरन जो होता है वो ऐसे बजता है। और ये देखिए, आपको कुछ इस तरीके बिना टच किए इसको, बिना इस वायर को टच किए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक लाना होगा। आप यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक आप खेल सकते हो। अगर आपको ये गेम खेलने में मज़ा आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज हमें इसे बनाने के लिए चाहिए होगा एक वायर। जो एक वायर होगा वो हमें कंडक्टिंग वायर चाहिए होगा, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो सके। और दो कार्डबोर्ड के पीसीस चाहिए होंगे जो एक साइज़ के हो, उसके एक के ऊपर एक हमें लगा देना है, जिससे जो कार्डबोर्ड का नीचे जो बेस है वो थोड़ा मजबूत बन जाए। मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी है या फिर कहीं पे मतलब जल्दी है तो आप यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू भी यूज़ कर सकते हो। वैसे फेविकॉल एकदम सही चीज़ रहेगी चिपकाने के लिए, तो मैं यहाँ पे फेविकॉल लगा रहा हूँ। आप चारों तरफ फेविकॉल लगा देंगे चलेगा, बीच में ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि बीच में इतना कुछ उसका काम नहीं है। तो एक के ऊपर ऐसे लगा के आपको एक बार छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसको आधे घंटे तक छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसे लेके फिर आपको जो दो लकड़ी होती है, लकड़ी के जो पीसीस होते हैं वो चाहिए होंगे, तो उसके अंदर आपको होल कर लेने आगे की तरफ दो। मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर, नाइफ आपके पास जो भी हो उसके हिसाब से आप होल कर सकते हो। और होल ऐसे होने चाहिए जिसमें ये जो वायर है वो आराम से आ सके। तो आपको इसी तरह के होल करने हैं, और दोनों लकड़ी में सेम जगह पे होल होना चाहिए, वरना कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा होल होगा तो सही नहीं रहेगा। तो आपको भी कुछ इस तरीके से होल कर लेना है। तो उसके बाद आपको पूरा होल करना है अंदर तक। फिर उसके बाद आपको उन दोनों पीसेस को एकदम सही जगह पे लगा के देख लेना है। उसके बाद आपको जो वायर होता है उसको आपको इस तरीके से मुड़ा देना है 2 बार, तो वो एकदम सही हो जाएगा और कड़क हो जाएगा। आपको ऐसे पीछे जो आटे होते हैं वो ले लेने हैं गोल गोल करके, जिससे वो वायर जो है पकड़ने में सही रहेगा। मैं यहाँ पे जो प्लायर होता है उसे यूज़ करके यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बीट दे रहा हूँ उसे। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से गोल गोल करके उसको कर देना है। तो उसके बाद आपका जो वायर है वो एकदम कड़क हो जाएगा, और आपको भी कुछ इसी तरीके से उसे कड़क ही रखना है, जिससे वो अच्छे से मतलब हाथ में आ सके वायर। और उसे उसके बाद सीधा कर देना है। आप जब उसे मतलब वीटोगे तब वहाँ वो वायर बहुत ही मतलब आड़ा टेढ़ा होगा, तो उसे आपको सीधा भी करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया, और आगे जो उसका जो सर्कल है वो छोटा होना चाहिए, जिससे वो गेम खेलने में मज़ा आए। तो उसके बाद हमको चाहिए होगा एक वायर, वो होल है उसमें हमको वायर एक बार लगाना है, और फिर उसको वहाँ पे एकदम फिक्स कर देना है। आप यहाँ पे कोई फेविकॉल या फिर कुछ भी हो आपके पास तो वो लगा दे सकते हो यहाँ पे। वो यहाँ पे आप आराम से फिक्स कर देना, और फिक्स करने के बाद ऊपर फेविक्विक लगा देना, जिससे ये कभी निकलेगा नहीं। कभी ऐसा हो गया कि कहीं पे अटक गया तो एकदम से कोई खींचेगा तो उससे निकलेगा नहीं यहाँ से। आपको बस नीचे से चिपकाना होगा क्योंकि नीचे कार्डबोर्ड है। आप यहाँ पे वुड का भी यूज़ कर सकते हो। नीचे कार्डबोर्ड है, मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड था तो मैं कार्डबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास वुड का लकड़ा हो तो वुड हो, मतलब जिसका पीस होता है वो हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें वायर लगाने के बाद उसे अपने हिसाब से मोड़ देना है, अपने हिसाब से अलग अलग लेवल के, जैसे गेम में जैसे लेवल होते हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट करते जाना है उसे, और उसे मोड़ देना है। मैं यहाँ पे अच्छे से मोड़ दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे मोड़ना है या फिर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से भी मोड़ सकते हो उसे। मैंने यहाँ पे कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे ऐसा कर दिया है। आप यहाँ पे कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो, कुछ ज़्यादा ईजी हो। ऐसा ईजी लोगों के लिए ईजी, और डिफ़िकल्ट मतलब डिफ़िकल्टी फेस करने वालों के लिए डिफ़िकल्ट होना चाहिए ये गेम। तो आपको कुछ इस तरीके से कर देना और उसको सेट कर देना है अपने हिसाब से कि वो टेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसमें आपको कहीं पे ऊपर ज़्यादा कहीं पे नीचे ज़्यादा
मतलब ऐसा कुछ वेव जैसा कुछ आपको अपने हिसाब से बना लेना है, कहीं छोटी वेव कहीं बड़ी वेव, कुछ इस तरीके से आपको बना लेना। उसके बाद आपको जो दूसरी लकड़ी होती है उसका जो होल है वो घुसाने से पहले, लगाने से पहले इस वायर में वो जो आपने रिंग टाइप जो बनाया था वो आपको यहाँ पे लगा देना है। वो अगर आप डायरेक्ट चिपका देते हो तो फिर आप वो जो रिंग टाइप है हमने जो बनाया वो वायर से, वो आप यहाँ पे नहीं लगा पाओगे। तो आपको पहले वो उस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लगा देना है। मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वायर था उसको यहाँ पे लपेट रहा हूँ। आप भी कुछ इस तरीके से अगर आपका एक्स्ट्रा वायर बचे तो आप यहाँ पे लपेट सकते हो आराम से। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से लपेट दिया है, आप भी ऐसे लपेट देना। और फिर उसके बाद आपको उसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू लगा देना है। और इसको खड़े रखने के लिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप फेविकॉल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप वुड चिपकाने के लिए फेविकॉल ही एकदम सही रहता है। और मैं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी काम ख़त्म हो जाता है इंस्टेंट ग्लू से। तो ये जो दूसरी एक जो पीस होता है वुड का वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, जिससे ये स्टेबल रहे और जो गेम खेल रहा है उसको गेम खेलने में मज़ा आए। तो इसीलिए आपको दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरीके से पैरेलल में उसको चिपका देना है दूसरे वुड को भी, और उसके वहाँ पे भी एक पीस लगा देना है जिससे वो हिले नहीं और गेम खेलने में मज़ा आए। तो कुछ इसी तरीके से भी आपको इंस्टेंट ग्लू की मदद से, फेविकॉल की मदद से लगा सकते हो। मैं आपको एक बात बता दूँ कि फेविकॉल में टाइम लगता है और इंस्टेंट ग्लू में जल्दी से चिपक जाता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू यूज़ किया। और आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे ऐसे गेम खेलना होगा। तो उसके लिए एक जो वायर होता है वो जो मैंने है ना जो पकड़ने का जो रिंग टाइप था वहाँ पे आपको एक लगा देना है, और जो ये जो हमने वेव टाइप बनाया है वहाँ पे आपको लगा देना है एक वायर। तो आपको 2 वायर ये हो गए। तो आपको जो सर्किट होता है उसमें से कहीं से भी आपको वो सर्किट ब्रेक करके बैटरी के बाद कहीं से भी आपको सर्किट ब्रेक करके आपको वहाँ पे ये दोनों वायर कनेक्ट कर देने हैं। छोटा सा काम है वो करना है आपको। और इसका एक डायग्राम आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं आपको डायग्राम भी दे दूँगा। ये जो वायर है वो आपको एकदम सही तरीके से लगाना है, जिसमें जो है वायर कभी छूट ना जाए और ऐसा पता चला कि कनेक्ट ही अच्छे से नहीं हुआ और किसी ने गेम ख़त्म ही कर दिया चालू होने से पहले। तो आपको कुछ इसी तरीके से अच्छे से लगाना है, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बीच में कहीं पे गेम में छूट गया तो मज़ा नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे कॉपर वायर यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी दूसरा वायर हो, दूसरा जो वायर होता है कोई भी आप वो यहाँ पे यूज़ कर। एक वायर जो होता है वो एकदम लचीला होना चाहिए, वरना उसमें क्या होगा आपको ये फंस जाएगा और जो खेलने वाला होगा वो बोलेगा ये तो वायर अच्छा नहीं है इसीलिए मैं आउट हो गया। तो आपको अपने तरफ से बिल्कुल भी मतलब कसर नहीं छोड़नी है और आपको एकदम सही तरीके से सब कुछ करना है, तो सामने वाला ऐसा ना बोल पाए कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। तो आपको कुछ इसी तरीके से लगा देना है। अब आपको जो वायर है वो भी लंबा रखना है, जिससे सामने वाला ऐसा बोल ही ना सके कि वायर छोटा था इसीलिए आउट हो गया, ये वो। इसीलिए आपको भी कुछ बड़ा वायर रखना है तो एकदम सही रहेगा। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ वायर लगा दिया, और आपको ये इंस्टेंट ग्लू जो होता है वो यहाँ पे आपको चिपका सकते हो। यहाँ पे मैं 18650 लैपटॉप की बैटरी जो होती है 2 यूज़ कर रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने। और ये जो बज़र होता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये जो होती है मोटरसाइकिल होती है उसमें लगा हुआ होता है जो ट्यूनिंग साउंड करता है, वो वाला बज़र है ये। आप कोई और भी बज़र यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोटर से कुछ टक टक कर सके वैसा कुछ बना सकते हो, जिससे कोई आउट हो तो एकदम से पता चल जाए। मैं यहाँ पे बज़र यूज़ कर रहा हूँ जिससे अगर आउट हो तो भी मोटर होगी तो वो रोक लेगा हाथ से, और हम कहीं दूर होंगे तो वो रोक लेगा। और अगर हम वहीं पे होंगे और बज़र बजेगा तो भी वो रोक नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ इसी तरीके से आपको भी ऐसे कर लेना है। और कनेक्शन तो बहुत ईजी है। बैटरी का एक वायर जो है वो बज़र में डायरेक्ट, और बाकी जो 2 वायर बचते हैं वो आपको एक जो रिंग टाइप बना है उसमें से जो वायर निकल रहा है उसमें, और दूसरा जो ये अपने वेव टाइप बना है उसमें जो वायर निकल रहा है उसका वायर एक आपको कनेक्ट कर लेना है, जिससे जो सर्किट है वो पूरा ना हो पाए। और जब ये दोनों रिंग और ये जो वेव बनाया आपने वो दोनों टच हो तब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए और बज़र काम करे। मैं यहाँ पे जो वेव वाला वायर है वो मैंने कार्डबोर्ड के नीचे से निकाला है दूसरी तरफ। तो आपको यहाँ पे कुछ इसी तरीके से इसका प्लेसमेंट कर देना। मैं यहाँ पे डबल साइड टेप यूज़ कर रहा हूँ। डबल साइड टेप मतलब जिसका दोनों तरफ चिपकू होता है, मतलब चिपका सकते हैं दोनों तरफ, तो वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक लगाया और फिर उसके ऊपर बज़र लगा दिया, और आपको भी कुछ इस जगह बैटरी और बज़र दोनों को ऐसे ही चिपका देना है।
बजर और बैटरी का प्लेसमेंट आप कहीं पे भी कर सकते हो, पर जो है जहाँ पे खेल रहे हो उसके बाजू में करोगे तो सही रहेगा, क्योंकि वो खेलेगा उसे भी पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पे आउट हुआ और ये बजर बजा। तो आपको कुछ ऐसा नहीं करना है कि वो एकदम मतलब आउट ही हो जाए गेम चालू होने से पहले, ऐसा कुछ आपको अंदर करना नहीं है। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया ऐसा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो एकदम सही किया है। मैंने यहाँ पे पहले कनेक्शन खोल दिया है, क्योंकि बाद में अगर मैं डबल साइड टेप लगाने में आसानी हो, जिससे मतलब वायरिंग बीच में अड़े ना, तो आपको कुछ इसी तरीके से लगा देना है। और जो बाकी जो 2 वायर है वो तो मैंने कनेक्शन आगे वीडियो में बता ही दिया है आपको। आसानी है कनेक्शन, ये जो सर्किट बनाना आना चाहिए आपको, एक जिसमें वो सर्किट आपको पता ही होगा वो कैसे बनाते हैं। उसके बीच में आप यहाँ पे स्विच भी यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करूँगा स्विच, आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कैसे यूज़ करना है स्विच को, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पे DPST स्विच यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरा कोई स्विच हो, स्लाइड स्विच हो आपके पास, तो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। बीच में जो एंड है उसको कहीं से भी आपको काट के यहाँ पे 2 जो वायर है वो आपको चिपका देने हैं, जिससे ये ऑन ऑफ हो सके। तो मैं यहाँ पे अभी इंस्टेंट ग्लू का यूज़ करके यहाँ पे मैं इसको सायरन के बाजू में चिपका दे रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे इसके लिए अलग से बॉक्स बना के यहाँ पे आप आराम से चिपका सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारा जो गेम है वो एकदम मतलब रेडी हो चुका है खेलने के लिए। तो अभी मैं आपको 2-3 बार यहाँ पे ट्राई करके दिखाऊंगा। तो गाइस मुझे बहुत ही मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में, और इसमें जो मैंने जो गेम बनाया उसको खेलने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। तो आप भी इस गेम को आराम से बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती है जो आपको घर में आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो आपको कुछ इसी तरीके से इस गेम को बनाना है। और मुझे खेलने में इसको बहुत ही मज़ा आया। मैंने उसे बहुत बार खेला और बहुत बार ट्राई किया, पर मैं उसे बहुत कम बार पूरा कर पाया। उसमें मैंने एक कुछ रूल्स भी बनाए थे कि 3 बार टच होगा तब तक चलेगा, और अगर 4th टाइम होता है अगर टच, तो वो कैंडिडेट आउट होगा। तो इस तरीके से आपको आपके हिसाब से कोई भी आप रूल्स बना सकते हो इस गेम में। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में और कुछ नए आइडिया के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.